नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले फेसबुक एड्स मैट्रिक। फर्स्ट है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर एड और शो टू यूजर इवन इफ इट इज और शो मल्टीपल टाइम्स सो सेम पर्सन। इसका मतलब होता है कि आपकी एड गूगल सर्च रिजल्ट पेज, आप जहां पर भी एड रन कर रहे हैं वहां पे आपकी एड कितनी बार शो हो चुकी है, एक दिन में या एक वीक में, एक मंथ में। फॉर एग्जाम्पल है, if you run an ad promoting your online store for 7 days, your ad was shown 1 lakh times या 10 lakh times। तो आपका इंप्रेशन हो गया उस 7 डेज में 1 लाख। तो इस तरह से होता है इंप्रेशन कि आपकी एड उस दिन में या उस वीक में या मंथ में कितनी बार शो हो चुकी है। उसका एनालिसिस है, हाई इंप्रेशन हेल्प बिल्ड अवेयरनेस, ए फ्यू गेटिंग अ लॉट इंप्रेशन बट फ्यू क्लिक्स, कंसीडर अपडेटिंग क्रिएटिव टारगेटिंग। अगर आपके एड को इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स कम है तो आपको उस एड को इम्प्रूव करने की जरूरत है। सेकेंड है लिंक क्लिक्स। क्लिक्स मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स यूजर क्लिक ऑन अ लिंक इन योर एड दैट लीड अ लैंडिंग पेज, वेबसाइट और ऐप। आप जहां पर एड रन कर रहे हैं या लैंडिंग पेज या वेबसाइट या ऐप के लिए, तो वो जो यूजर है आपकी एड पर कितनी बार क्लिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एड रन की है और आपने लिंक दी है शॉप नाउ को, और आपकी एड 1 लाख आपके एड को इम्प्रेशन है, लेकिन सिर्फ उनमें से 5,000 पीपल ने ही उस एड पे क्लिक किया है, तो आपका लिंक क्लिक्स हो गई 5,000। तो इसका एनालिसिस है, लिंक क्लिक्स मेजर इंटरेस्ट इन यूर ऑफर्स, लो क्लिक्स इंप्रूव यूर एड हेडलाइन और कॉल टू एक्शंस। लिंक मेजर करती है कि आपके एड में कौन कौन इंटरेस्टेड है आपके ऑफर में या आपने जो भी जिसके लिए भी एड रन की है। अगर आपके पास लो क्लिक्स है, इसका मतलब आपको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपकी हेडलाइंस हो, जो भी आपने कॉल टू एक्शन बटन्स दिए हैं, उस कॉल टू एक्शन दिए है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये क्लिक्स की वजह से है। थर्ड है क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर। सीटीआर मीन्स द परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक योर एड लिंक आफ्टर सीइंग इट, इट शो हाउ कंपाइलिंग योर एड्स इज टू योर ऑडियंस। एड देखने के बाद कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, ये परसेंटेज में हमें पता चलता है। इसको बोलते हैं सीटीआर। फॉर एग्जाम्पल, लेट से योर एड स्टार्ट है, इम्प्रेशन है 80,000 और आपके लिंक क्लिक्स है टू टू 400, 2,400। और आपका सीटीआर का फॉर्मूला होता है, सीटीआर इज इक्वल टू लिंक क्लिक्स डिवाइड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100। अब आपका लिंक क्लिक्स है 2,400 डिवाइड बाय जो आपके इम्प्रेशंस है 80,000 एंड मल्टीप्लाई 100। तो आपका सीटीआर आ गया 0.3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू सीटीआर इज इक्वल टू 3%। तो आपका उस एड के लिए या 7 डेज हो या मंथली का आप सीटीआर उसका निकाले तो कितना हो गया 3.3%। उसका एनालिसिस होता है, सीटीआर अबव 2% इज जनरली कंसिडर गुड, इफ सीटीआर इज लो टेस्ट न्यू इमेज हेडलाइन एंड टारगेट। अगर आपका 2% से ऊपर है सीटीआर तो आपकी एड अच्छी है, मतलब अच्छी है। अगर आपका सीटीआर लो है तो आपको न्यू इमेजेस डालने की जरूरत है उस फेसबुक एड, उस एड में, या आपको हेडलाइन चेंज करने की जरूरत है, टारगेटिंग चेंज करने की जरूरत है। फोर्थ है अमाउंट स्पेंड यानी कि कॉस्ट, टोटल मनी स्पेंट ऑन इन कैंपेन ड्यूरिंग द सिलेक्टेड टाइम। हम जितने टाइम के लिए वो एड रन कर रहे हैं उस एड को हम टोटल बजट या अपनी कॉस्ट कितनी स्पेंड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू अलोकेट वीकली बजट, मैं वीकली बजट है मेरा 20,000, तो मेरा कॉस्ट हो गई उस एड के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए उस एड के लिए 20,000। उसका एनालिसिस कंपेयर अमाउंट विथ योर आरओआई एंड आरओएएस, इंश्योर योर स्टेइंग विद इन बजट विल ड्राइविंग रिजल्ट। अगर आपका अमाउंट आप अच्छी तरह से स्पेंड करते हैं तो आपको आरओआई भी अच्छा भेटता है और रिटर्न ऑफ रिवेन्यू भी आपको अच्छे से मिलता है और आपको उस बजट में रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फिफ्थ है कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशन। इसका मतलब होता है कॉस्ट पर माइल is the amount you pay for every 1,000 impressions of your Facebook ads. It's help you understand how much it costs to show your ad 1,000 impression regardless
ऑफ क्लिक और एंगेजमेंट। आप उस 1000 इम्प्रेशंस को कितना पे कर रहे हैं उस फेसबुक ऐड के लिए, और ये हेल्प करता है कि हाउ मच कॉस्ट आप कितनी कॉस्ट ऐड उस 1000 टाइम आप शो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने कॉस्ट पे की है 6000 और हमारा इम्प्रेशन है 1,20,000, तो हमारा CPM मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन का फॉर्मूला है। 1000 इम्प्रेशन का फॉर्मूला CPM इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड डिवाइड बाय इम्प्रेशंस इनटू 1000 यानी इम्प्रेशंस। तो में हमारा अमाउंट है 6000 और हमें इम्प्रेशंस मिले हैं 1,20,000 और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आ गया उसका 0.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू CMP हमारा हो गया 50 रुपीज। तो हम उस 1000 इम्प्रेशंस को हम 50 रुपीज पे करते हैं। 6 है रीच। रीच का मतलब होता है कि नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स हु सॉ योर फेसबुक एड एट least वन। अनलाइक इम्प्रेशंस इट काउंट इज पर्सन ओनली वंस। अगर हमारे इम्प्रेशंस कितने भी हैं लेकिन उसमें से वो यूनिक यूजर रीच रीच का मतलब होता है यूनिक यूजर, कि अगर मैं कोई भी सर्च रिजल्ट पेज पे सर्च करती हूँ और मुझे वो ऐड दिखती है, अगर मैं बार बार अलग अलग कीवर्ड से सर्च कर रही हूँ लेकिन मुझे वो ऐड शो हो रही है अलग अलग कीवर्ड के लिए, लेकिन फिर भी वो जो हमारा फेसबुक का काउंट है क्लिक वाला या इंप्रेशन वाला, वो मुझे सिर्फ एक वन टाइम ही काउंट करेगा। इसका वही मतलब होता है रीच का, यूनिक यूजर। For example, let's say you run an ad campaign for the new fitness product. Impression है 1 lakh और reach है 25,000. This means your ad was shown 1 lakh times, but it reached 25,000 unique people. So on average, each person saw the ad. Frequency is equal to impression divided by reach. अगर हम उसका काउंट करें तो 1 लाख डिवाइड बाय 25,000 इज इक्वल टू 4 टाइम पर पर्सन। एक पर्सन ने 4 टाइम उस एड को देखा है। सेवेंथ है एड फ्रीक्वेंसी। एड फ्रीक्वेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ टाइम ईच पर्सन सॉ योर एड ड्यूरिंग अ कैंपेन। जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं एड का, उस कैंपेन को हम कितनी टाइम, एक पर्सन कितने टाइम उस एड को देख रहा है, उसका ही मतलब होता है एड फ्रीक्वेंसी। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से योर एड इज जनरेटेड इम्प्रेशन 19,000, रीच यूनिक पीपल है उसमें से 30,000। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इम्प्रेशन डिवाइड बाय रीच इज इक्वल टू, अब हो गया 19,000 डिवाइड बाय 3,000, फ्रीक्वेंसी हो गई 3। दिस मीन्स ईच पर्सन सॉ कि उस एक पर्सन ने 3 टाइम्स उस एड को देखा है। अब एनालिसिस करते ही फ्रीक्वेंसी 3 से लोअर देन है एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप, इट माइट बी प्लीज रिफ्रेश योर क्रिएटिव। अगर हमारे 3 से भी कम एड फ्रीक्वेंसी है तो आपको उस एड को इम्प्रूव करने की जरूरत है। 8 है CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। CPC का मतलब होता है कि एक क्लिक के लिए हम कितना कॉस्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अमाउंट स्पेंड, हमने उस कैंपेन उस एड के लिए 10,000 पे किया है और उसमें से हमें लिंक आई है 2,000। तो CPC का फॉर्मूला होता है CPC इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड यानी कि कॉस्ट डिवाइड बाय क्लिक्स इज इक्वल टू, अब 10,000 हमारा कॉस्ट है और डिवाइड बाय 2,000 क्लिक्स है, तो CPC हो गया 5 पर क्लिक। हम एक क्लिक के लिए 5 रुपीज दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। 9 है एंगेजमेंट रेट। एंगेजमेंट रेट मतलब परसेंटेज ऑफ यूजर हु इंटरेक्ट विथ योर एड, कि हमारी एड को कितने लोग इंटरेक्ट हुए हैं, ये और वो परसेंटेज में शो होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टोटल एंगेजमेंट लाइक शेयर, कमेंट, क्लिक्स, ये है, तो हमारा है 1,500 और इम्प्रेशन है 30,000। तो एंगेजमेंट रेट फॉर्मूला है एंगेजमेंट रेट इज इक्वल टू टोटल एंगेजमेंट डिवाइड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100। तो 1,500 डिवाइड बाय 13,000 मल्टीप्लाई 100, तो एंगेजमेंट रेट हो गया हमारा 5, मतलब 5% लोगों ने लाइक किए हैं उस एड को, शेयर किए, कमेंट किए और क्लिक्स किए हैं। 10th है कन्वर्जन। कन्वर्जन द नंबर ऑफ टाइम यूजर कंप्लीट डिजायर एक्शन। अगर हमारी एड को
कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है। जैसे किसी ने परचेस किया है, किसी ने लीड किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लिक्स है 5000 और उसमें से 500 यूजर ने ही जो हमारा प्रोडक्ट है वो परचेस किया है, इसका मतलब कन्वर्जन हमारा हो गया 500। 11 है ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर हम उस एड को कितना स्पेंड कर रहे हैं और हमें उसमें से रिटर्न कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारी कॉस्ट है 10,000 और हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस एड से 15,000। तो ROS का फॉर्मूला है ROS रेवेन्यू डिवाइड बाय अमाउंट स्पेंड कॉस्ट। तो 50,000 जो हमारा रेवेन्यू है और डिवाइड बाय 10,000 यानी कि ROS है 5.0, यानी कि दिस मीन्स कि हमने अगर 1 रुपया हमने स्पेंड किया है उसमें से हमने 5 रुपए कमाए हैं, इस तरह से। 12 है कॉस्ट पर कन्वर्जन यानी कि CPA। कॉस्ट पर कन्वर्जन होता है कि एवरेज कॉस्ट यू पे द गेट वंस कन्वर्जन। एक कन्वर्जन के लिए हम कितना पे कर रहे हैं, सेल्स, लीड, साइन अप, तो इसके लिए हम कितना पे कर रहे हैं एक कन्वर्जन के लिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से अमाउंट स्पेंड ऑन एड्स हमारा 8,000 है। टोटल कन्वर्जन यानी कि जो परचेस किया है या साइन अप किया है उसके लिए है 200। तो CPA का फॉर्मूला है CPA इज इक्वल टू अमाउंट स्पेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, यानी कि 8,000 डिवाइड बाय 200 CPA यानी कि 14 पर कन्वर्जन। अगर एक कन्वर्जन के लिए हम 40 रुपीज पे कर रहे हैं एक के लिए। सो इफ यू आर स्पेंडिंग 40 रुपी टू गिच ईच पर्सन टू कंप्लीट योर गोल, तो एक पर्सन जो हमारा कंप्लीट गोल कर रहा है, परचेस कर रहा है या साइन अप कर रहा है, न्यूज़लेटर हो या फॉर्म हो, तो उसके लिए एक पर्सन के लिए हम 40 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। तो थैंक यू।